साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको अपने चैनल पे डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, यूपी टेप का। तो हमने आपको समांतर श्रेणी बताई थी और उसके एक्सरसाइज 1.1 को हम आपको बता रहे हैं। उसी में बहुत सारे क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें हैं और एक एक क्वेश्चन में कई खंड हैं। तो हमने दावा किया था कि मैं लगभग सारा क्वेश्चन लगवाने का प्रयास करूंगा। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था, आज से तीसरा क्वेश्चन प्रारंभ होगा। तो देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद क्रमशः यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद क्रमशः और सातवें पद क्रमशः, हाँ क्या क्या दिए हैं बेटा, बुक आप लोग खोल लीजिएगा, ये सार्थक की बुक है। तो तीसरे और सातवें पद क्रमशः है 18 और 30 है, 18 और 30 है। तब श्रेणी ज्ञात कीजिए, अब देखिए आपको क्या दिया है, आपको पहले से पता है, यहाँ आपको प्रूफ ही नहीं करना है। यहाँ आपको दिया है किसी समांतर श्रेणी, आपको ऑलरेडी समांतर श्रेणी दिया है। समांतर श्रेणी का आपको तीसरा और सातवां पद क्रमशः कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। क्रमशः का मतलब पहले तीसरा पद और फिर सातवां पद, तीसरे और सातवें। तो जो क्रमशः लिखा हुआ, पहले तीसरा पद दिया है फिर सातवां पद दिया है। तो तीसरा पद कितना दिया है 18 और सातवां पद कितना दिया है 30। आपको श्रेणी बतानी है। तो एक चीज़ आपको बताता हूं बच्चों कि अगर आपको पूरी समांतर श्रेणी प्राप्त करनी है तो समांतर श्रेणी की केवल 2 चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। और वो क्या है? वो है प्रथम पद और उसका सार्वधातुक। समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका सार्वधातुक। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हाँ तो देखिए सॉल्यूशन। तो मान लीजिए आपको प्रथम पद और सार्वधातुक चाहिए, तो उसको अज्यूम कर लीजिए। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वधातुक D है, तथा सार्वधातुक D है। ये आपने अज्यूम कर लिया। और 2 पद तो आपको दिए हैं, तीसरा पद दिया है, सातवां पद दिया है। उससे आप 2 इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, A और D की वैल्यू निकालिए, फिर आपको श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। फिर आपको क्या मिल जाएगा? सीरीज। तो देखिए क्या दिया है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तीसरा पद T3 बराबर आपको गिव है 18। ये आपको गिवन है। और समांतर श्रेणी का तीसरा पद हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा, चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद Tn = होता है A + n-1 × D। ये फार्मूला होता है, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा।
कंटेंट जब भी दीजिएगा, फार्मूला अगर आपने दिया है तो उसको हाईलाइट ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मार्क्स आपको मिल जाता है, बढ़िया मार्क्स मिलता है। अब देखिए, अब तीसरा पद T3, Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ 3 है तो 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 18, यानी ये हुआ a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, और भी दिया है आपको, क्या दिया है, समांतर श्रेणी का 7वां पद। कौन सा पद दिया है, 7वां पद दिया है। वो कितना दिया है, 30 दिया है। और समांतर श्रेणी का 7वां पद T7 इज इक्वल टू कितना दिया है, 30। अब T7 आल्सो गिवन, ये भी दिया है आपको, आल्सो गिवन। अब T7 क्या हो जाएगा, T7 हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d इज इक्वल टू 30 इट इज़ इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। उसके लिए फर्स्ट और सेकेंड को आप माइनस कर लो। तो फर्स्ट व सेकेंड को घटाने पर, फर्स्ट व सेकेंड को घटाने पर, फर्स्ट है a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, सेकेंड है a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। घटाने में क्या होगा, नीचे वाले समीकरण के तीनों पद का चिन्ह चेंज हो जाएगा, सभी पद का चिन्ह चेंज होगा। माइनस माइनस आल्सो माइनस, a प्लस में कैंसिल, प्लस 2d माइनस 6d माइनस 4d इज इक्वल टू प्लस 18 माइनस 30 माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप क्या कीजिए, 4 को वहाँ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी d की वैल्यू 3 आ गई, d इज इक्वल टू 3, ये 3 आ गया। अब देखिए, d का मान चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकेंड में रख दीजिए। तो देखिए, d का मान फर्स्ट में, d का मान इक्वेशन फर्स्ट में हाँ रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, या ये हो जाएगा a प्लस 6 इज इक्वल टू 18, या a इज इक्वल टू 18 माइनस 6, यानी a की वैल्यू 12 आ गई। अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपको श्रेणी मिल चुकी है। क्योंकि आपको समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए केवल 2 चीज़ चाहिए, प्रथम पद और सार्वधातर। तो सार्वधातर आपको यहाँ मिला, प्रथम पद आपका ये है। अब समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, अब समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, इसलिए समांतर श्रेणी पहला पद तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म है 12 कामा, अब इसमें सार्वधातर को जोड़ दीजिए, इसमें सार्वधातर को जोड़िए, 3 है, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18 एंड सो ऑन। दैट्स आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसी का सेकेंड देखिए, ये थर्ड का फर्स्ट था बेटा, थर्ड का फर्स्ट था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड। बच्चों आज हमें ज़रूरी काम से कुछ बाहर जाना है, यही एक क्वेश्चन आज बता पाऊँगा। हो सकता है इवनिंग टाइम में मौका मिले तो ज़रूर आपको आगे क्वेश्चन बताऊँगा। हाँ तो देखिए सेकंड का थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है, सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 2 अधिक है तो उसका प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है? तीसरा पद बुक तो आप लोगों के पास होगा उम्मीद करता हूँ। तीसरा पद 7 है, 7 है और सातवां पद इसके तीसरे पद से और सातवां पद इसके तीसरे पद से, सातवां पद इसके पद के तिगुने से, सातवां पद इसके तीसरे पद के तिगुने से यानी 3 गुने से, तिगुने से 2 अधिक है, 2 अधिक है। तब आपको ज्ञात क्या करना है? प्रथम पद तथा सारवांतर ज्ञात करना है। प्रथम पद तथा सारवांतर ज्ञात करना है। हाँ बेटा ये क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और आज हमको काम भी थोड़ा है और कुछ जो है अगर शाम को मौका मिलता है तो फिर आपको बताऊंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है, नो डाउट बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, और सातवां पद तीसरे पद के 3 गुने से 2 ज़्यादा है। सातवां पद जो है तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। या सातवां पद क्या है? तीसरे पद का दुगना कर दीजिए आप, तीसरे पद का दुगना कर दीजिए तब भी सातवां पद जो है तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। अगर हम तीसरे पद का हम 3 गुना करें और उसमें 2 जोड़ें तब सतवां पद होगा। सतवां पद क्या है? तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। सतवां पद अधिक है किससे? तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है, यानी कि अगर हम तीसरे पद में 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 जोड़ें तब वो सतवां पद बनेगा। अब देखिए हमको प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सारवंतर डी है, तथा सारवंतर डी है जी। अब देखिए क्या दिया है आपको? समांतर श्रेणी का तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तीसरा पद T3 इज इक्वल टू 7, इट्स गिवन। अब तीसरा पद T3 क्या हो जाएगा फार्मूले से? चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का nवां पद है। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2d इज इक्वल टू 7। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। और क्या कहा है? और उसने कहा है समांतर श्रेणी का सातवां पद, क्या कहा है? समांतर श्रेणी का सातवां पद
समांतर श्रेणी का सातवां पद तीसरे पद के तिगुने से दो अधिक है आल्सो गिवन, ये भी आपको दिया है आल्सो गिवन। तो बच्चों यहाँ आपको एक क्वेश्चन बनाना होगा। क्या बोला है कि सातवां पद तीसरे पद के तिगुने से दो अधिक है। तीसरे पद का अगर हम 3 गुना कर दें तब भी सातवां पद 2 अधिक ही रहेगा तीसरे पद से। तो हम क्या करें, तीसरे पद में हम 3 का मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 2 जोड़ें तो वो सातवां पद हो जाएगा। इसलिए T7 बराबर, इसलिए T7 इज इक्वल टू तीसरे पद का 3 गुना 3 इंटू T3, तब भी ये सातवां पद 2 अधिक है तो +2 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका सातवां पद बन जाएगा, ये आपका सातवां पद T7 बन जाएगा। अब T7 को फार्मूले में कीजिए। T7 क्या होगा, A + 7 - 1 इंटू D, तो A + 7 - 1 6D इज इक्वल टू 3 इंटू T3 क्या होगा, T3 होगा A + 3 - 1 2, A + 2D + 2, सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा A + 6D इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 3A + 6D इज इक्वल टू 3A + 6D + 2। अब देखिए आप 3A + 6D को यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा, A + 6D - 3A - 6D इज इक्वल टू 2। 6D माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, A - 3A कितना हो गया, -2A इज इक्वल टू 2, -2 को वहाँ पक्षांतर कर दीजिए तो A इज इक्वल टू -2/2 यानी 2 × 2, तो A की वैल्यू कितना आ गई, -1। A की वैल्यू हमको मिल गई -1। अब हमें सर्वंतर निकालना है तो हम A की वैल्यू को क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो A का मान फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो A का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, A का मान है -1 + 2D इज इक्वल टू 7, -1 को वहाँ भेज दीजिए तो 2D इज इक्वल टू 7 + 1 8 या 2D या D इज इक्वल टू 8/2 यानी D की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गया, आपका आंसर आ गया। दैट्स आंसर। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A कितना आया, A आया -1 एंड D सर्वंतर D कितना आया, सर्वंतर D आया 4। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के क्वेश्चंस आपको मिलते रहें उसके लिए आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।